क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा काम है जिसको कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन 92% लोग ना चाहते हुए भी उस काम को कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जिससे बड़े बड़े ख्वाब मट्टी में मिल गए, लोग डिप्रेशन में चले गए और स्टिल जा रहे हैं। और अगर हमने इस काम को करना ना छोड़ा तो किसी की माँ का ख्वाब, किसी के बाप की सारी जिंदगी की कमाई और आपके अपने ख्वाब काश बनकर रह सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि इस काम करने का हमें बहुत शौक था, लेकिन हम अपनी लाइफ में ये काम नहीं कर सके, ये चीज अचीव नहीं कर सके। तो दोस्तों, उस काम को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती, टाइम वेस्टिंग। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम साइंटिफिक लर्न करेंगे कि लोग ना चाहते हुए भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, आज के मॉडर्न इरा में सबसे ज्यादा टाइम किधर वेस्ट हो रहा है और हम प्रैक्टिकली इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं जो इंटरनेट पर मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे प्रॉपर फील हुआ कि काश ये लड़का उस वक्त ये गलती ना करता। उस लड़की की एज 25 ईयर्स थी और उसको नेचर का बहुत ज्यादा शौक था। उसने कुछ रिसर्च की और रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको पता लगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले हैं कुछ ईयर्स में। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएगा ताकि आने वाले साल में वो ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। अब वो लड़का क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए सोशल मीडिया एप्स का यूज करता है। वो फेसबुक को यूज करता है, वो इंस्टाग्राम को यूज करता है, वो टिकटॉक को यूज करता है ताकि डिफरेंट वे से वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके और अपना एक अच्छी रिसर्च को वो कंप्लीट कर सके। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो जाता तो बिल्कुल रिसर्च की नीयत से है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो इस ट्रैप में फंसने जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से डिजाइन हुआ है, उसके लाइक बटन, उसके कलरिंग, वो प्रॉपर यूजर एडिक्ट बनाने के लिए ही डिजाइन हुई है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे यूज करे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम हर 2 मिनट के बाद अपने मोबाइल को चेक करते हैं, हर 1 मिनट के बाद अपने मोबाइल को चेक करते हैं, बेशक कोई नोटिफिकेशन आया हो या ना आया हो। इसे ही कोई एडिक्शन कहते हैं। और वो लड़का इसी चीज का वो एडिक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब उसके घर वालों को ये लग रहा था कि वो अपनी रिसर्च पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो सिर्फ मीम्स को देखता था, वो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज को देख रहा था और सोशल मीडिया पर वो अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट हो गया। और कुछ टाइम के बाद उसको ये पता भी नहीं लगा कि वो कैसे अपने एम से, सोशल मीडिया ने उसको अपने एम से डिस्ट्रैक्ट किया। और जब उसके घर वालों को पता लगा, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कुछ टाइम के बाद उस लड़के ने अपना वो मिशन बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको बंद कर दिया और वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इस चीज से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब देखें कि इस एक एडिक्शन की वजह से उसके माँ बाप के ख्वाब खत्म हो गए, उसका अपना एम, अपने ख्वाब उसके बिल्कुल खत्म हो गए। तो आज की वीडियो ये हमने अगर चैलेंज देखनी है ताकि हम इस ट्रैप से बच सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम हम नहीं करना चाहते, अपना टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं और क्यों इतनी ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इन 40 सालों के अंदर अंदर 300 से 400% लोग प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हुए हैं। वो सुस्त हुए हैं, लेजी हुए हैं और वो अपने एम से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एप्स, ड्यू टू रील्स, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक गेम है। अब आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 94% लोगों की लाइफ कैसे सोशल मीडिया से इफेक्ट हुई है और कितने ज्यादा वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हुए हैं। और अब मैं आपके साथ वो 3 मेन रीजन शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हम सुस्त होते हैं, जिसकी वजह से हम काम को डिले करते हैं। नंबर 1, नॉट हैविंग अ पावरफुल वाई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसमें हम मोटिवेटेड हैं या नहीं, हम डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं। अब आप इमेजिन करें कि आपको कोई बंदा कहता है कि ये एक डेंजरस ब्रिज है, इसको आपने क्रॉस करना है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो मैं आपको 10,000 जो है वो इनाम दूंगा। हो सकता है कि आप उसकी बात को मान लें और हो सकता है आप उसको इनकार भी कर दें। लेकिन अगर आपको कोई आकर ये कहे कि उस ब्रिज पर जो इतना डेंजरस है वहां पर आपका कोई भाई या रिलेटिव खड़ा है, तो क्या फिर भी आप उससे ये डील करेंगे कि हाँ मैं तब जाऊंगा
जब आप मुझे 10,000 देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपका यहाँ मेन मकसद होगा कि किसी ना किसी तरह आप उनकी लाइफ को सेव कर सके, उनकी लाइफ को बचा सके। तो जब तक आपके पास किसी काम को करने का पावरफुल वाई नहीं होगा, 2 दिन आप किसी से मोटिवेशन लेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 3-4 दिन के बाद हमारा मोरल डाउन हो जाता है और हम फिर से उसी रूटीन पर आ जाते हैं। मेन मकसद ये होता है, हमारे पास पावरफुल वाई नहीं होता। तो आप पहले अपना पावरफुल वाई को एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप किसी काम को स्टार्ट करें। फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की जरूरत होगी, आप फिर सिर्फ डिसिप्लिन होके काम करेंगे। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम फेल हो गए। तो जब तक हम लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपने करना ये है कि रिसर्च करें कौन सा बिजनेस टॉप पे, कौन सी स्किल टॉप पे है, क्या इस स्किल से मैं अपनी फैमिली का और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता हूँ, क्या इसको करने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। जैसे ही ये 3 सवाल आप अपने आप से पूछ ले, तो फिर दुनिया जो मर्जी कहती रहे, आपने किसी की नहीं सुननी। आप अपने काम पर फोकस, डेडिकेशन से काम करते रहे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपकी लेग पुलिंग करते होंगे वही आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप अपने काम में डेडिकेट थे। नंबर 3, लो एनर्जी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो बंदा ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है और ज्यादा बोलता है, उसकी एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। जब हम कोई काम करने बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पी लें, कुछ थोड़ा सा खा लें हम। ये सारी चीजें डिले की निशानी है कि आप काम को डिले करते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज के 1:15 हो रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम पूरे 2 बजे स्टार्ट करेंगे, या हम कहते हैं पूरे 4 बजे स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये लेजीनेस के हैं। जब आपकी एनर्जी का लेवल लो होता है तब आप ये बातें करते हैं, तब आप काम को डिले करते हैं। तो आप ऐसी फूड लें जो आपको एनर्जेटिक फील करवाए और आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम अपनी वीडियो की उस फेज में आ गए जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने अपनी लाइफ को इस सोशल मीडिया ऐप से बचाना है और हमने प्रोडक्टिव होना है। अब आप जरा नोट करें कि जब आप सोशल मीडिया ऐप को यूज कर रहे होते हैं तो आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन फील नहीं करते, आप लेजीनेस फील नहीं करते। घंटों घंटों आप स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन आपको टाइम का पता भी नहीं लगता। उसकी सिर्फ मेन रीजन ये है कि अर्ली एक्सेस, अर्ली अवॉर्ड। आपने फेसबुक को ऑन किया, टिकटॉक को ऑन किया, रील स्टार्ट हो गई, आपका मूड इतना अच्छा नहीं था, फनी मीम आई, आपने उसको देखा, आपका मूड फ्रेश हो गया। अब आप ये देखें कि कितनी अर्ली एक्सेस और अर्ली रिवॉर्ड। लेकिन जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी एग्जाम को स्टार्ट करते हैं, किसी पर्पस को स्टार्ट करते हैं, कोई एम को स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको थोड़ी देर से मिलता है। तो वो लोग जिनकी विल पावर कम होती है वो इतना वेट नहीं कर सकते, वो फौरन रिवॉर्ड चाहते हैं और इसी वजह से वो सोशल मीडिया के एडिक्ट बन जाते हैं। अब आपने करना क्या है, आपके फोन में जितनी भी एप्स हैं या तो आप उन एप्स को अनइंस्टॉल कर दें। मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल खत्म कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है, किसी का बहुत अच्छा मोटिवेशनल चैनल है जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने हर वक्त उन एप्स को बस यूज नहीं करना। अब आपने करना क्या है कि उन एप्स को आपने अपने लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और जब जरूरत के वक्त आप उन एप्स को यूज करें, उनको देखें और उसके बाद आप उनको बंद कर दें। आपके मोबाइल फोन में अगर ये एप्स होंगी तो जितना अर्ली एक्सेस होगा उतनी ज्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो किल होती रहेगी। तो आपने करना क्या है, नंबर 1 अपनी ऐप्स को या तो अनइंस्टॉल करके लैपटॉप पर कर लें या फिर आप इनकॉग्निटो में उन ऐप्स को यूज करें ताकि बार बार आपको पासवर्ड को पुट करना पड़े, ईमेल को पुट करना पड़े। जितनी ज्यादा आप हर्डल क्रिएट करेंगे ऐप्स को यूज करने में, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी और आप अपने एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शीट, आप इसको फिल करें। फिल करने के बाद कमेंट्स में बताएं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो है स्कोर वो क्या है और अगर आपका स्कोर इस लेवल का है तो आपको कितने टाइम में प्रोक्रेस्टिनेशन से आप जो है वो बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।